देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। एमएसएमई क्षेत्र को विकसित किए बगैर देश की प्रगति संभव नहीं, सचान। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि एमएसएमई क्षेत्र को विकसित किए बगैर देश की प्रगति संभव नहीं है और राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का सपना भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दिए बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। श्री सचान उद्योग मंडल, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा बुधवार को आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश की सरकारें मिलकर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। $1 ट्रिलियन का सपना एमएसएमई की मदद के बगैर पूरा होना संभव नहीं है। इसके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है कि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। राज्य सरकार हर तरह से इस क्षेत्र के साथ खड़ी है। उसकी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश एक उद्यम प्रदेश के रूप में उभरे। कैबिनेट मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के पूर्व संध्या पर एसोचैम द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से जो भी सुझाव आएंगे सरकार उन पर अमल करने को बाध्य होगी। उन्होंने कहा है कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र एमएसएमई ही है। इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30% है, जबकि निर्यात में भी उसकी हिस्सेदारी 50% के आसपास है। श्री सचान ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य की सभी 90 लाख से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयों को सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे देश की योजना बनाया है। उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक बनाने के सरकार के प्रयासों को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने एमएसएमई को सस्ती ज़मीन दिलवाने के लिए प्लेस स्कीम शुरू की है। बहुत से लोग एमएसएमई की इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें ज़मीन खरीदने के स्टाम्प कर पर 100% छूट है। इसके अलावा तमाम तरह की एनओसी दिलाने में भी सरकार मदद कर रही है। श्री सचान ने कहा कि प्रदेश की एमएसएमई नीति को कई माध्यमों में अनोखी है। इसमें 1 करोड़ तक एमएसएमई को भी ब्याज में 50% की सब्सिडी की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप क्रेडिट गारंटी योजना जैसी योजनाएं चलाकर एमएसएमई को मदद दी जा रही है। विपणन सहायता और बाजार तक पहुंच कैसे बने, इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। ई कॉमर्स मंचों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, कौशल विकास के लिए भी काम किया जा रहा है। इससे पहले एसोचैम बिजनेस फैसिलिटेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की चेयरमैन सुषमा पॉल वरेलिया ने स्वागत भाषण किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी योजना जैसे कदम उठाकर एमएसएमई को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। एमएसएमई विकसित भारत के विजन के तहत एसोचैम उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई की सहभागिता और उनमें रोजगार को बढ़ाकर ही विकसित भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। दुनिया वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की तलाश कर रही है। सीडबी के महाप्रबंधक मनीष सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है और यूपी सरकार ने 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि जब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो एमएसएमई की चुनौतियों पर चीज़ें बिल्कुल साफ होनी चाहिए और एक पुख्ता रणनीति बनानी होगी। भारत में 6.3 करोड़ एमएसएमई है। यूपी में 90 लाख से ज़्यादा ऐसी इकाइयाँ हैं। श्री सिन्हा ने एमएसएमई सेक्टर के सामने बड़ी प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर इकाइयाँ फॉर्मलाइज सेक्टर में नहीं है। ऐसे में उनकी समस्याओं की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गवर्नर रिलेशंस इंचार्ज रविकांत शर्मा, एसोचैम बिजनेस फैसिलिटेशन एवं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस
के सह अध्यक्ष सुधीर पर्णिक सेरी, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन लेदर एंड फुटवियर के अध्यक्ष मोतीलाल सेठी, उत्तर प्रदेश विकास परिषद के सह अध्यक्ष अनुपम मित्तल और एसोचैम उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल के सह अध्यक्ष हसन याकूब ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कैमरामैन सरवन के साथ मोहम्मद सलमान की